Shame on you. ये कोई बेवकूफ मासूम लड़की नहीं है जिसमें तुम सारा इल्जाम थोपोगे और चले जाओगे उसको छोड़ के। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि नताशा को ऐना समझने की गलती मत करना। कैसा मुमकिन है कि उस घर के दरवाजे मुझ पर दोबारा खुल सके? तुम्हारा दिल जीतने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे। तुम्हें पता मुझे खुशफहम लोगों से ना सख्त चिढ़ है। लेकिन मुझसे दूर नहीं भाग सकोगी तुम, क्योंकि रज़ा अमजद खान का दिन तुम पर आ गया। तुम्हारे घर वाले तुम्हें बहुत याद आते हैं क्या? मैं जानती हूँ कि आप उसको पसंद करते हैं और अगर मैं आपकी जिंदगी में नहीं होती तो आपका इंतखाब वही होती। आपने हमदान को क्यों बुला लिया अपने पास? आपको पता था ना कि आज हमारा शॉपिंग का प्लान है। अगर आपने अपने बेटे को लड़कियों से बात करने की जरा सी भी तमीज सिखाई होती तो आज सॉरी करने की नौबत ना आती। आज तो हमदान साहब की खुशी का इतना बड़ा दिन है, आपको तो उनकी खुशी में शरीक होना चाहिए। तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि जब तक शौहर घर के अंदर ना आए तब तक नहीं सोते? आप लोगों ने तो मुझे एक ऐसे जानवर के पल्ले बांध दिया जो हर रोज मुझसे मेरी बहन के किए का बदला लेता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल सुकून की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि ऐना पहले खुद ही हमदान को शानसे से मंगनी के लिए मनाती है। अब जब शानसे और हमदान की मंगनी होने जा रही है तो ऐना बहुत उदास हो गई है। वहाँ रमजानी ऐना के पास जाकर कहेगा कि वो जाकर हमदान की मंगनी अटेंड करे। हमदान साहब की खुशी का इतना बड़ा दिन है, आखिर आप क्यों नहीं जा रही? अब ऐना रमजानी को कैसे बताए कि हमदान उसका शौहर है? वो अपने शौहर की मंगनी पर कैसे जा सकती है, और वो भी रजा के घर में? यहाँ पर आप देखेंगे कि हमदान और शानसे की मंगनी का फंक्शन बहुत अच्छे से जा रहा होगा, लेकिन इनका मजा तब किरकिरा हो जाएगा जब रजा अपनी मंगेतर नताशा से इश्क लड़ाने की कोशिश करेगा। नताशा तो पहले ही रजा को नापसंद करती है और ये मंगनी तोड़ना चाहती है। इस तरह रजा खूब बढ़ चढ़कर खुद को पेश करेगा और नताशा का हाथ पकड़ना चाहेगा। नताशा पलटकर रजा के मुंह पर थप्पड़ मार देगी। यहाँ पे नताशा की माँ भी नताशा का ही साथ देगी। वो रजा की माँ को खूब बातें सुनाएगी कि अगर आपने अपने बेटे की तरबियत अच्छी की होती तो उसे आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब नताशा मंगनी तोड़कर चली जाएगी। दूसरी तरफ रजा बहुत गुस्से में होगा। हमदान ये सब देखकर गुस्से में आ जाएगा और रजा से कहेगा, तुम नताशा को ऐना समझने की कोशिश मत करना। वो नताशा है, ऐना की तरह मासूम और भोली नहीं। अगर तुमने नताशा को कुछ भी ऐसा वैसा कहा तो उसकी तरफ से जवाब बहुत बुरा आएगा। हमदान रजा से कहेगा कि नताशा ऐना नहीं है जिसे वो कहीं भी रास्ते में छोड़ सकता है। अगर नताशा से कुछ भी कहा तो वो बुरे तरीके से पेश आएगी। हमदान रजा को समझाने की कोशिश करता है कि उसे ये मामला रफा दफा कर देना चाहिए। रजा को अब इस बात का एहसास हो रहा है कि उसने ऐना को छोड़कर नताशा से मंगनी करके अपने लिए किस कदर अजाब खड़ा कर लिया है। हमदान गुस्से में घर जाएगा। वहाँ जाकर वो ऐना की हालत देखकर परेशान हो जाएगा और उसे लगेगा कि उसने ऐना के साथ ज्यादती कर दी है। भले हमारा रिश्ता इतना मजबूत नहीं हुआ, लेकिन हम मियाँ बीवी तो हैं। ऐना को बहुत अफसोस भी हो रहा होगा, लेकिन वो ना चाहते हुए भी हमदान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। हमदान भी अब ऐना को चाहने लगा है। व्यूवर्स, आपको क्या लगता है, ये मंगनी कायम रहेगी? क्या रजा नताशा से बदला लेगा? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल सुकून की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि ऐना पहले खुद ही हमदान को शानसे से मंगनी के लिए मनाती है। अब जब शानसे और हमदान की मंगनी होने जा रही है तो ऐना बहुत उदास हो गई है। वहाँ रमजानी ऐना के पास जाकर कहेगा कि वो जाकर हमदान की मंगनी अटेंड करे। हमदान साहब की खुशी का इतना बड़ा दिन है, आखिर आप क्यों नहीं जा रही? अब ऐना रमजानी को कैसे बताए कि हमदान उसका शौहर है? वो अपने शौहर की मंगनी पर कैसे जा सकती है, और वो भी रजा के घर में? यहाँ पर आप देखेंगे कि हमदान और शानसे की मंगनी का फंक्शन बहुत अच्छे से जा रहा होगा, लेकिन इनका मजा तब किरकिरा हो जाएगा जब रजा अपनी मंगेतर नताशा से इश्क लड़ाने की कोशिश करेगा। नताशा तो पहले ही रजा को नापसंद करती है और ये मंगनी तोड़ना चाहती है। इस तरह रजा खूब बढ़ चढ़कर खुद को पेश करेगा और नताशा का हाथ पकड़ना चाहेगा। नताशा पलटकर रजा के मुंह पर थप्पड़ मार देगी। यहाँ पे नताशा की माँ भी नताशा का ही साथ देगी। वो रजा की माँ को खूब बातें सुनाएगी कि अगर आपने अपने बेटे की तरबियत अच्छी की होती तो उसे आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब नताशा मंगनी तोड़कर चली जाएगी। दूसरी तरफ रजा बहुत गुस्से में होगा। हमदान ये सब देखकर गुस्से में आ जाएगा और रजा से कहेगा, तुम नताशा को ऐना समझने की कोशिश मत करना। वो नताशा है, ऐना की तरह मासूम और भोली नहीं। अगर तुमने नताशा को कुछ भी ऐसा वैसा कहा तो उसकी तरफ से जवाब बहुत बुरा आएगा। हमदान रजा से कहेगा कि नताशा ऐना नहीं है जिसे वो कहीं भी रास्ते में छोड़ सकता है। अगर नताशा से कुछ भी कहा तो वो बुरे तरीके से पेश आएगी। हमदान रजा को समझाने की कोशिश करता है
कि उसे ये मामला रफा दफा कर देना चाहिए। रज़ा को अब इस बात का एहसास हो रहा है कि उसने ऐना को छोड़कर नताशा से मंगनी करके अपने लिए किस कदर अजाब खड़ा कर लिया है। हमदान गुस्से में घर जाएगा, वहाँ जाकर वो ऐना की हालत देखकर परेशान हो जाएगा और उसे लगेगा कि उसने ऐना के साथ ज्यादती कर दी है। भले हमारा रिश्ता इतना मजबूत नहीं हुआ, लेकिन हम मियाँ बीवी तो हैं। ऐना को बहुत अफसोस भी हो रहा होगा, लेकिन वो ना चाहते हुए भी हमदान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। हमदान भी अब ऐना को चाहने लगा है। व्यूवर्स, आपको क्या लगता है, ये मंगनी कायम रहेगी? क्या रज़ा नताशा से बदला लेगा? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल सुकून की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि ऐना पहले खुद ही हमदान को शानसे से मंगनी के लिए मनाती है। अब जब शानसे और हमदान की मंगनी होने जा रही है तो ऐना बहुत उदास हो गई है। वहाँ रमजानी ऐना के पास जाकर कहेगा कि वो जाकर हमदान की मंगनी अटेंड करे। हमदान साहब की खुशी का इतना बड़ा दिन है, आखिर आप क्यों नहीं जा रही? अब ऐना रमजानी को कैसे बताए कि हमदान उसका शौहर है? वो अपने शौहर की मंगनी पर कैसे जा सकती है, और वो भी रज़ा के घर में? यहाँ पर आप देखेंगे कि हमदान और शानसे की मंगनी का फंक्शन बहुत अच्छे से जा रहा होगा, लेकिन इनका मजा तब किरकिरा हो जाएगा जब रज़ा अपनी मंगेतर नताशा से इश्क लड़ाने की कोशिश करेगा। नताशा तो पहले ही रज़ा को नापसंद करती है और ये मंगनी तोड़ना चाहती है। इस तरह रज़ा खूब बढ़ चढ़कर खुद को पेश करेगा और नताशा का हाथ पकड़ना चाहेगा। नताशा पलटकर रज़ा के मुंह पर थप्पड़ मार देगी। यहाँ पे नताशा की माँ भी नताशा का ही साथ देगी। वो रज़ा की माँ को खूब बातें सुनाएगी कि अगर आपने अपने बेटे की तरबियत अच्छी की होती तो उसे आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब नताशा मंगनी तोड़कर चली जाएगी। दूसरी तरफ रज़ा बहुत गुस्से में होगा। हमदान ये सब देखकर गुस्से में आ जाएगा और रज़ा से कहेगा, तुम नताशा को ऐना समझने की कोशिश मत करना। वो नताशा है, ऐना की तरह मासूम और भोली नहीं। अगर तुमने नताशा को कुछ भी ऐसा वैसा कहा तो उसकी तरफ से जवाब बहुत बुरा आएगा। हमदान रज़ा से कहेगा कि नताशा ऐना नहीं है जिसे वो कहीं भी रास्ते में छोड़ सकता है। अगर नताशा से कुछ भी कहा तो वो बुरे तरीके से पेश आएगी। हमदान रज़ा को समझाने की कोशिश करता है कि उसे ये मामला रफा दफा कर देना चाहिए। रज़ा को अब इस बात का एहसास हो रहा है कि उसने ऐना को छोड़कर नताशा से मंगनी करके अपने लिए किस कदर अजाब खड़ा कर लिया है। हमदान गुस्से में घर जाएगा, वहाँ जाकर वो ऐना की हालत देखकर परेशान हो जाएगा और उसे लगेगा कि उसने ऐना के साथ ज्यादती कर दी है। भले हमारा रिश्ता इतना मजबूत नहीं हुआ, लेकिन हम मियाँ बीवी तो हैं। ऐना को बहुत अफसोस भी हो रहा होगा, लेकिन वो ना चाहते हुए भी हमदान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। हमदान भी अब ऐना को चाहने लगा है। व्यूवर्स, आपको क्या लगता है, ये मंगनी कायम रहेगी? क्या रज़ा नताशा से बदला लेगा? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल सुकून की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि ऐना पहले खुद ही हमदान को शानसे से मंगनी के लिए मनाती है। अब जब शानसे और हमदान की मंगनी होने जा रही है तो ऐना बहुत उदास हो गई है। वहाँ रमजानी ऐना के पास जाकर कहेगा कि वो जाकर हमदान की मंगनी अटेंड करे। हमदान साहब की खुशी का इतना बड़ा दिन है, आखिर आप क्यों नहीं जा रही? अब ऐना रमजानी को कैसे बताए कि हमदान उसका शौहर है? वो अपने शौहर की मंगनी पर कैसे जा सकती है, और वो भी रज़ा के घर में? यहाँ पर आप देखेंगे कि हमदान और शानसे की मंगनी का फंक्शन बहुत अच्छे से जा रहा होगा, लेकिन इनका मजा तब किरकिरा हो जाएगा जब रज़ा अपनी मंगेतर नताशा से इश्क लड़ाने की कोशिश करेगा। नताशा तो पहले ही रज़ा को नापसंद करती है और ये मंगनी तोड़ना चाहती है। इस तरह रज़ा खूब बढ़ चढ़कर खुद को पेश करेगा और नताशा का हाथ पकड़ना चाहेगा। नताशा पलटकर रज़ा के मुंह पर थप्पड़ मार देगी। यहाँ पे नताशा की माँ भी नताशा का ही साथ देगी। वो रज़ा की माँ को खूब बातें सुनाएगी कि अगर आपने अपने बेटे की तरबियत अच्छी की होती तो उसे आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब नताशा मंगनी तोड़कर चली जाएगी। दूसरी तरफ रज़ा बहुत गुस्से में होगा। हमदान ये सब देखकर गुस्से में आ जाएगा और रज़ा से कहेगा, तुम नताशा को ऐना समझने की कोशिश मत करना। वो नताशा है, ऐना की तरह मासूम और भोली नहीं। अगर तुमने नताशा को कुछ भी ऐसा वैसा कहा तो उसकी तरफ से जवाब बहुत बुरा आएगा। हमदान रज़ा से कहेगा कि नताशा ऐना नहीं है जिसे वो कहीं भी रास्ते में छोड़ सकता है। अगर नताशा से कुछ भी कहा तो वो बुरे तरीके से पेश आएगी। हमदान रज़ा को समझाने की कोशिश करता है कि उसे ये मामला रफा दफा कर देना चाहिए। रज़ा को अब इस बात का एहसास हो रहा है कि उसने ऐना को छोड़कर नताशा से मंगनी करके अपने लिए किस कदर अजाब खड़ा कर लिया है। हमदान गुस्से में घर जाएगा, वहाँ जाकर वो ऐना की हालत देखकर परेशान हो जाएगा और उसे लगेगा कि उसने ऐना के साथ ज्यादती कर दी है। भले हमारा रिश्ता इतना मजबूत नहीं हुआ, लेकिन हम मियाँ बीवी तो हैं।
ऐना को बहुत अफसोस भी हो रहा होगा, लेकिन वो ना चाहते हुए भी हमदान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। हमदान भी अब ऐना को चाहने लगा है। व्यूवर्स, आपको क्या लगता है, ये मंगनी कायम रहेगी? क्या रज़ा नताशा से बदला लेगा? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल सुकून की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि ऐना पहले खुद ही हमदान को शानसे से मंगनी के लिए मनाती है। अब जब शानसे और हमदान की मंगनी होने जा रही है तो ऐना बहुत उदास हो गई है। वहाँ रमजानी ऐना के पास जाकर कहेगा कि वो जाकर हमदान की मंगनी अटेंड करे। हमदान साहब की खुशी का इतना बड़ा दिन है, आखिर आप क्यों नहीं जा रही? अब ऐना रमजानी को कैसे बताए कि हमदान उसका शौहर है? वो अपने शौहर की मंगनी पर कैसे जा सकती है, और वो भी रजा के घर में? यहाँ पर आप देखेंगे कि हमदान और शानसे की मंगनी का फंक्शन बहुत अच्छे से जा रहा होगा, लेकिन इनका मजा तब किरकिरा हो जाएगा जब रजा अपनी मंगेतर नताशा से इश्क लड़ाने की कोशिश करेगा। नताशा तो पहले ही रजा को नापसंद करती है और ये मंगनी तोड़ना चाहती है। इस तरह रजा खूब बढ़ चढ़कर खुद को पेश करेगा और नताशा का हाथ पकड़ना चाहेगा। नताशा पलटकर रजा के मुंह पर थप्पड़ मार देगी। यहाँ पे नताशा की माँ भी नताशा का ही साथ देगी। वो रजा की माँ को खूब बातें सुनाएगी कि अगर आपने अपने बेटे की तरबियत अच्छी की होती तो उसे आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब नताशा मंगनी तोड़कर चली जाएगी। दूसरी तरफ रजा बहुत गुस्से में होगा। हमदान ये सब देखकर गुस्से में आ जाएगा और रजा से कहेगा, तुम नताशा को ऐना समझने की कोशिश मत करना। वो नताशा है, ऐना की तरह मासूम और भोली नहीं। अगर तुमने नताशा को कुछ भी ऐसा वैसा कहा तो उसकी तरफ से जवाब बहुत बुरा आएगा। हमदान रजा से कहेगा कि नताशा ऐना नहीं है जिसे वो कहीं भी रास्ते में छोड़ सकता है। अगर नताशा से कुछ भी कहा तो वो बुरे तरीके से पेश आएगी। हमदान रजा को समझाने की कोशिश करता है कि उसे ये मामला रफा दफा कर देना चाहिए। रजा को अब इस बात का एहसास हो रहा है कि उसने ऐना को छोड़कर नताशा से मंगनी करके अपने लिए किस कदर अजाब खड़ा कर लिया है। हमदान गुस्से में घर जाएगा। वहाँ जाकर वो ऐना की हालत देखकर परेशान हो जाएगा और उसे लगेगा कि उसने ऐना के साथ ज्यादती कर दी है। भले हमारा रिश्ता इतना मजबूत नहीं हुआ, लेकिन हम मियाँ बीवी तो हैं। ऐना को बहुत अफसोस भी हो रहा होगा, लेकिन वो ना चाहते हुए भी हमदान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। हमदान भी अब ऐना को चाहने लगा है। व्यूवर्स, आपको क्या लगता है, ये मंगनी कायम रहेगी? क्या रजा नताशा से बदला लेगा? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल सुकून की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि ऐना पहले खुद ही हमदान को शानसे से मंगनी के लिए मनाती है। अब जब शानसे और हमदान की मंगनी होने जा रही है तो ऐना बहुत उदास हो गई है। वहाँ रमजानी ऐना के पास जाकर कहेगा कि वो जाकर हमदान की मंगनी अटेंड करे। हमदान साहब की खुशी का इतना बड़ा दिन है, आखिर आप क्यों नहीं जा रही? अब ऐना रमजानी को कैसे बताए कि हमदान उसका शौहर है? वो अपने शौहर की मंगनी पर कैसे जा सकती है, और वो भी रजा के घर में? यहाँ पर आप देखेंगे कि हमदान और शानसे की मंगनी का फंक्शन बहुत अच्छे से जा रहा होगा, लेकिन इनका मजा तब किरकिरा हो जाएगा जब रजा अपनी मंगेतर नताशा से इश्क लड़ाने की कोशिश करेगा। नताशा तो पहले ही रजा को नापसंद करती है और ये मंगनी तोड़ना चाहती है। इस तरह रजा खूब बढ़ चढ़कर खुद को पेश करेगा और नताशा का हाथ पकड़ना चाहेगा। नताशा पलटकर रजा के मुंह पर थप्पड़ मार देगी। यहाँ पे नताशा की माँ भी नताशा का ही साथ देगी। वो रजा की माँ को खूब बातें सुनाएगी कि अगर आपने अपने बेटे की तरबियत अच्छी की होती तो उसे आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब नताशा मंगनी तोड़कर चली जाएगी। दूसरी तरफ रजा बहुत गुस्से में होगा। हमदान ये सब देखकर गुस्से में आ जाएगा और रजा से कहेगा, तुम नताशा को ऐना समझने की कोशिश मत करना। वो नताशा है, ऐना की तरह मासूम और भोली नहीं। अगर तुमने नताशा को कुछ भी ऐसा वैसा कहा तो उसकी तरफ से जवाब बहुत बुरा आएगा। हमदान रजा से कहेगा कि नताशा ऐना नहीं है जिसे वो कहीं भी रास्ते में छोड़ सकता है। अगर नताशा से कुछ भी कहा तो वो बुरे तरीके से पेश आएगी। हमदान रजा को समझाने की कोशिश करता है कि उसे ये मामला रफा दफा कर देना चाहिए। रजा को अब इस बात का एहसास हो रहा है कि उसने ऐना को छोड़कर नताशा से मंगनी करके अपने लिए किस कदर अजाब खड़ा कर लिया है। हमदान गुस्से में घर जाएगा। वहाँ जाकर वो ऐना की हालत देखकर परेशान हो जाएगा और उसे लगेगा कि उसने ऐना के साथ ज्यादती कर दी है। भले हमारा रिश्ता इतना मजबूत नहीं हुआ, लेकिन हम मियाँ बीवी तो हैं। ऐना को बहुत अफसोस भी हो रहा होगा, लेकिन वो ना चाहते हुए भी हमदान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। हमदान भी अब ऐना को चाहने लगा है। व्यूवर्स, आपको क्या लगता है, ये मंगनी कायम रहेगी? क्या रजा नताशा से बदला लेगा? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल सुकून की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि ऐना पहले खुद ही हमदान को शानसे से मंगनी के लिए मनाती है।
اب جب شان سے اور ہمدان کی منگنی ہونے جا رہی ہے تو اینا بہت اداس ہو گئی ہے۔ وہاں رمضانی اینا کے پاس جا کر کہے گا کہ وہ جا کر ہمدان کی منگنی اٹینڈ کرے۔ ہمدان صاحب کی خوشی کا اتنا بڑا دن ہے، آخر آپ کیوں نہیں جا رہی؟ اب اینا رمضانی کو کیسے بتائے کہ ہمدان اس کا شوہر ہے؟ وہ اپنے شوہر کی منگنی پر کیسے جا سکتی ہے، اور وہ بھی رضا کے گھر میں؟ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہمدان اور شانزے کی منگنی کا فنکشن بہت اچھے سے جا رہا ہوگا، لیکن ان کا مزہ تب کرکرا ہو جائے گا جب رضا اپنی منگیتر نتاشا سے عشق لڑانے کی کوشش کرے گا۔ نتاشا تو پہلے ہی رضا کو ناپسند کرتی ہے اور یہ منگنی توڑنا چاہتی ہے۔ اس طرح رضا خوب بڑھ چڑھ کر خود کو پیش کرے گا اور نتاشا کا ہاتھ پکڑنا چاہے گا۔ نتاشا پلٹ کر رضا کے منہ پر تھپڑ مار دے گی۔ یہاں پہ نتاشا کی ماں بھی نتاشا کا ہی ساتھ دے گی۔ وہ رضا کی ماں کو خوب باتیں سنائے گی کہ اگر آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت اچھی کی ہوتی تو اسے آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اب نتاشا منگنی توڑ کر چلی جائے گی۔ دوسری طرف رضا بہت غصے میں ہوگا۔ ہمدان یہ سب دیکھ کر غصے میں آ جائے گا اور رضا سے کہے گا تم نتاشا کو اینا سمجھنے کی کوشش مت کرنا، وہ نتاشا ہے، اینا کی طرح معصوم اور بھولی نہیں۔ اگر تم نے نتاشا کو کچھ بھی ایسا ویسا کہا تو اس کی طرف سے جواب بہت برا آئے گا۔ ہمدان رضا سے کہے گا کہ نتاشا اینا نہیں ہے جسے وہ کہیں بھی راستے میں چھوڑ سکتا ہے۔ اگر نتاشا سے کچھ بھی کہا تو وہ برے طریقے سے پیش آئے گی۔ ہمدان رضا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اسے یہ معاملہ رفع دفع کر دینا چاہیے۔ رضا کو اب اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ اس نے اینا کو چھوڑ کر نتاشا سے منگنی کر کے اپنے لیے کس قدر عذاب کھڑا کر لیا ہے۔ ہمدان غصے میں گھر جائے گا۔ وہاں جا کر وہ اینا کی حالت دیکھ کر پریشان ہو جائے گا اور اسے لگے گا کہ اس نے اینا کے ساتھ زیادتی کر دی ہے۔ بھلے ہمارا رشتہ اتنا مضبوط نہیں ہوا لیکن ہم میاں بیوی تو ہیں۔ اینا کو بہت افسوس بھی ہو رہا ہوگا لیکن وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمدان کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ ہمدان بھی اب اینا کو چاہنے لگا ہے۔ ویورز، آپ کو کیا لگتا ہے یہ منگنی قائم رہے گی؟ کیا رضا نتاشا سے بدلہ لے گا؟ السلام علیکم فرینڈز، ڈرامہ سیریل سکون کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اینا پہلے خود ہی ہمدان کو شانزے سے منگنی کے لیے مناتی ہے۔ اب جب شانزے اور ہمدان کی منگنی ہونے جا رہی ہے تو اینا بہت اداس ہو گئی ہے۔ وہاں رمضانی اینا کے پاس جا کر کہے گا کہ وہ جا کر ہمدان کی منگنی اٹینڈ کرے۔ ہمدان صاحب کی خوشی کا اتنا بڑا دن ہے، آخر آپ کیوں نہیں جا رہی؟ اب اینا رمضانی کو کیسے بتائے کہ ہمدان اس کا شوہر ہے؟ وہ اپنے شوہر کی منگنی پر کیسے جا سکتی ہے، اور وہ بھی رضا کے گھر میں؟ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہمدان اور شانزے کی منگنی کا فنکشن بہت اچھے سے جا رہا ہوگا، لیکن ان کا مزہ تب کرکرا ہو جائے گا جب رضا اپنی منگیتر نتاشا سے عشق لڑانے کی کوشش کرے گا۔ نتاشا تو پہلے ہی رضا کو ناپسند کرتی ہے اور یہ منگنی توڑنا چاہتی ہے۔ اس طرح رضا خوب بڑھ چڑھ کر خود کو پیش کرے گا اور نتاشا کا ہاتھ پکڑنا چاہے گا۔ نتاشا پلٹ کر رضا کے منہ پر تھپڑ مار دے گی۔ یہاں پہ نتاشا کی ماں بھی نتاشا کا ہی ساتھ دے گی۔ وہ رضا کی ماں کو خوب باتیں سنائے گی کہ اگر آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت اچھی کی ہوتی تو اسے آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اب نتاشا منگنی توڑ کر چلی جائے گی۔ دوسری طرف رضا بہت غصے میں ہوگا۔ ہمدان یہ سب دیکھ کر غصے میں آ جائے گا اور رضا سے کہے گا تم نتاشا کو اینا سمجھنے کی کوشش مت کرنا، وہ نتاشا ہے، اینا کی طرح معصوم اور بھولی نہیں۔ اگر تم نے نتاشا کو کچھ بھی ایسا ویسا کہا تو اس کی طرف سے جواب بہت برا آئے گا۔ ہمدان رضا سے کہے گا کہ نتاشا اینا نہیں ہے جسے وہ کہیں بھی راستے میں چھوڑ سکتا ہے۔ اگر نتاشا سے کچھ بھی کہا تو وہ برے طریقے سے پیش آئے گی۔ ہمدان رضا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اسے یہ معاملہ رفع دفع کر دینا چاہیے۔ رضا کو اب اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ اس نے اینا کو چھوڑ کر نتاشا سے منگنی کر کے اپنے لیے کس قدر عذاب کھڑا کر لیا ہے۔ ہمدان غصے میں گھر جائے گا۔ وہاں جا کر وہ اینا کی حالت دیکھ کر پریشان ہو جائے گا اور اسے لگے گا کہ اس نے اینا کے ساتھ زیادتی کر دی ہے۔ بھلے ہمارا رشتہ اتنا مضبوط نہیں ہوا لیکن ہم میاں بیوی تو ہیں۔ اینا کو بہت افسوس بھی ہو رہا ہوگا لیکن وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمدان کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ ہمدان بھی اب اینا کو چاہنے لگا ہے۔ ویورز، آپ کو کیا لگتا ہے یہ منگنی قائم رہے گی؟ کیا رضا نتاشا سے بدلہ لے گا؟ السلام علیکم فرینڈز، ڈرامہ سیریل سکون کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اینا پہلے خود ہی ہمدان کو شانزے سے منگنی کے لیے مناتی ہے۔ اب جب شانزے اور ہمدان کی منگنی ہونے جا رہی ہے تو اینا بہت اداس ہو گئی ہے۔ وہاں رمضانی اینا کے پاس جا کر کہے گا کہ وہ جا کر ہمدان کی منگنی اٹینڈ کرے۔ ہمدان صاحب کی خوشی کا اتنا بڑا دن ہے، آخر آپ کیوں نہیں جا رہی؟
अब ऐना रमजानी को कैसे बताए कि हमदान उसका शौहर है, वो अपने शौहर की मंगनी पर कैसे जा सकती है और वो भी रजा के घर में। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमदान और शानसे की मंगनी का फंक्शन बहुत अच्छे से जा रहा होगा, लेकिन इनका मजा तब किरकिरा हो जाएगा जब रजा अपनी मंगेतर नताशा से इश्क लड़ाने की कोशिश करेगा। नताशा तो पहले ही रजा को नापसंद करती है और ये मंगनी तोड़ना चाहती है। इस तरह रजा खूब बढ़ चढ़कर खुद को पेश करेगा और नताशा का हाथ पकड़ना चाहेगा। नताशा पलटकर रजा के मुंह पर थप्पड़ मार देगी। यहाँ पे नताशा की माँ भी नताशा का ही साथ देगी। वो रजा की माँ को खूब बातें सुनाएगी कि अगर आपने अपने बेटे की तरबियत अच्छी की होती तो उसे आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब नताशा मंगनी तोड़कर चली जाएगी। दूसरी तरफ रजा बहुत गुस्से में होगा। हमदान ये सब देखकर गुस्से में आ जाएगा और रजा से कहेगा, तुम नताशा को ऐना समझने की कोशिश मत करना, वो नताशा है, ऐना की तरह मासूम और भोली नहीं। अगर तुमने नताशा को कुछ भी ऐसा वैसा कहा तो उसकी तरफ से जवाब बहुत बुरा आएगा। हमदान रजा से कहेगा कि नताशा ऐना नहीं है जिसे वो कहीं भी रास्ते में छोड़ सकता है। अगर नताशा से कुछ भी कहा तो वो बुरे तरीके से पेश आएगी। हमदान रजा को समझाने की कोशिश करता है कि उसे ये मामला रफा दफा कर देना चाहिए। रजा को अब इस बात का एहसास हो रहा है कि उसने ऐना को छोड़कर नताशा से मंगनी करके अपने लिए किस कदर अजाब खड़ा कर लिया है। हमदान गुस्से में घर जाएगा। वहाँ जाकर वो ऐना की हालत देखकर परेशान हो जाएगा और उसे लगेगा कि उसने ऐना के साथ ज्यादती कर दी है। भले हमारा रिश्ता इतना मजबूत नहीं हुआ, लेकिन हम मियाँ बीवी तो हैं। ऐना को बहुत अफसोस भी हो रहा होगा, लेकिन वो ना चाहते हुए भी हमदान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। हमदान भी अब ऐना को चाहने लगा है। व्यूवर्स, आपको क्या लगता है, ये मंगनी कायम रहेगी? क्या रजा नताशा से बदला लेगा? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल सुकून की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि ऐना पहले खुद ही हमदान को शानसे से मंगनी के लिए मनाती है। अब जब शानसे और हमदान की मंगनी होने जा रही है तो ऐना बहुत उदास हो गई है। वहाँ रमजानी ऐना के पास जाकर कहेगा कि वो जाकर हमदान की मंगनी अटेंड करे। हमदान साहब की खुशी का इतना बड़ा दिन है, आखिर आप क्यों नहीं जा रही? अब ऐना रमजानी को कैसे बताए कि हमदान उसका शौहर है, वो अपने शौहर की मंगनी पर कैसे जा सकती है और वो भी रजा के घर में। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमदान और शानसे की मंगनी का फंक्शन बहुत अच्छे से जा रहा होगा, लेकिन इनका मजा तब किरकिरा हो जाएगा जब रजा अपनी मंगेतर नताशा से इश्क लड़ाने की कोशिश करेगा। नताशा तो पहले ही रजा को नापसंद करती है और ये मंगनी तोड़ना चाहती है। इस तरह रजा खूब बढ़ चढ़कर खुद को पेश करेगा और नताशा का हाथ पकड़ना चाहेगा। नताशा पलटकर रजा के मुंह पर थप्पड़ मार देगी। यहाँ पे नताशा की माँ भी नताशा का ही साथ देगी। वो रजा की माँ को खूब बातें सुनाएगी कि अगर आपने अपने बेटे की तरबियत अच्छी की होती तो उसे आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब नताशा मंगनी तोड़कर चली जाएगी। दूसरी तरफ रजा बहुत गुस्से में होगा। हमदान ये सब देखकर गुस्से में आ जाएगा और रजा से कहेगा, तुम नताशा को ऐना समझने की कोशिश मत करना, वो नताशा है, ऐना की तरह मासूम और भोली नहीं। अगर तुमने नताशा को कुछ भी ऐसा वैसा कहा तो उसकी तरफ से जवाब बहुत बुरा आएगा। हमदान रजा से कहेगा कि नताशा ऐना नहीं है जिसे वो कहीं भी रास्ते में छोड़ सकता है। अगर नताशा से कुछ भी कहा तो वो बुरे तरीके से पेश आएगी। हमदान रजा को समझाने की कोशिश करता है कि उसे ये मामला रफा दफा कर देना चाहिए। रजा को अब इस बात का एहसास हो रहा है कि उसने ऐना को छोड़कर नताशा से मंगनी करके अपने लिए किस कदर अजाब खड़ा कर लिया है। हमदान गुस्से में घर जाएगा। वहाँ जाकर वो ऐना की हालत देखकर परेशान हो जाएगा और उसे लगेगा कि उसने ऐना के साथ ज्यादती कर दी है। भले हमारा रिश्ता इतना मजबूत नहीं हुआ, लेकिन हम मियाँ बीवी तो हैं। ऐना को बहुत अफसोस भी हो रहा होगा, लेकिन वो ना चाहते हुए भी हमदान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। हमदान भी अब ऐना को चाहने लगा है। व्यूवर्स, आपको क्या लगता है, ये मंगनी कायम रहेगी? क्या रजा नताशा से बदला लेगा? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल सुकून की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि ऐना पहले खुद ही हमदान को शानसे से मंगनी के लिए मनाती है। अब जब शानसे और हमदान की मंगनी होने जा रही है तो ऐना बहुत उदास हो गई है। वहाँ रमजानी ऐना के पास जाकर कहेगा कि वो जाकर हमदान की मंगनी अटेंड करे। हमदान साहब की खुशी का इतना बड़ा दिन है, आखिर आप क्यों नहीं जा रही? अब ऐना रमजानी को कैसे बताए कि हमदान उसका शौहर है, वो अपने शौहर की मंगनी पर कैसे जा सकती है और वो भी रजा के घर में। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमदान और शानसे की मंगनी का फंक्शन बहुत अच्छे से जा रहा होगा, लेकिन इनका मजा तब किरकिरा हो जाएगा जब रजा अपनी मंगेतर नताशा से इश्क लड़ाने की कोशिश करेगा। नताशा तो पहले ही रजा को नापसंद करती है और ये मंगनी तोड़ना चाहती है। इस तरह रजा
खूब बढ़ चढ़कर खुद को पेश करेगा और नताशा का हाथ पकड़ना चाहेगा। नताशा पलटकर रजा के मुंह पर थप्पड़ मार देगी। यहाँ पे नताशा की माँ भी नताशा का ही साथ देगी। वो रजा की माँ को खूब बातें सुनाएगी कि अगर आपने अपने बेटे की तरबियत अच्छी की होती तो उसे आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब नताशा मंगनी तोड़कर चली जाएगी। दूसरी तरफ रजा बहुत गुस्से में होगा। हमदान ये सब देखकर गुस्से में आ जाएगा और रजा से कहेगा, तुम नताशा को ऐना समझने की कोशिश मत करना। वो नताशा है, ऐना की तरह मासूम और भोली नहीं। अगर तुमने नताशा को कुछ भी ऐसा वैसा कहा तो उसकी तरफ से जवाब बहुत बुरा आएगा। हमदान रजा से कहेगा कि नताशा ऐना नहीं है जिसे वो कहीं भी रास्ते में छोड़ सकता है। अगर नताशा से कुछ भी कहा तो वो बुरे तरीके से पेश आएगी। हमदान रजा को समझाने की कोशिश करता है कि उसे ये मामला रफा दफा कर देना चाहिए। रजा को अब इस बात का एहसास हो रहा है कि उसने ऐना को छोड़कर नताशा से मंगनी करके अपने लिए किस कदर अजाब खड़ा कर लिया है। हमदान गुस्से में घर जाएगा। वहाँ जाकर वो ऐना की हालत देखकर परेशान हो जाएगा और उसे लगेगा कि उसने ऐना के साथ ज्यादती कर दी है। भले हमारा रिश्ता इतना मजबूत नहीं हुआ लेकिन हम मियाँ बीवी तो हैं। ऐना को बहुत अफसोस भी हो रहा होगा लेकिन वो ना चाहते हुए भी हमदान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। हमदान भी अब ऐना को चाहने लगा है। व्यूवर्स, आपको क्या लगता है, ये मंगनी कायम रहेगी? क्या रजा नताशा से बदला लेगा? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल सुकून की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि ऐना पहले खुद ही हमदान को शानसे से मंगनी के लिए मनाती है। अब जब शानसे और हमदान की मंगनी होने जा रही है तो ऐना बहुत उदास हो गई है। वहाँ रमजानी ऐना के पास जाकर कहेगा कि वो जाकर हमदान की मंगनी अटेंड करे। हमदान साहब की खुशी का इतना बड़ा दिन है, आखिर आप क्यों नहीं जा रही? अब ऐना रमजानी को कैसे बताए कि हमदान उसका शौहर है? वो अपने शौहर की मंगनी पर कैसे जा सकती है और वो भी रजा के घर में? यहाँ पर आप देखेंगे कि हमदान और शानसे की मंगनी का फंक्शन बहुत अच्छे से जा रहा होगा लेकिन इनका मजा तब किरकिरा हो जाएगा जब रजा अपनी मंगेतर नताशा से इश्क लड़ाने की कोशिश करेगा। नताशा तो पहले ही रजा को नापसंद करती है और ये मंगनी तोड़ना चाहती है। इस तरह रजा खूब बढ़ चढ़कर खुद को पेश करेगा और नताशा का हाथ पकड़ना चाहेगा। नताशा पलटकर रजा के मुंह पर थप्पड़ मार देगी। यहाँ पे नताशा की माँ भी नताशा का ही साथ देगी। वो रजा की माँ को खूब बातें सुनाएगी कि अगर आपने अपने बेटे की तरबियत अच्छी की होती तो उसे आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब नताशा मंगनी तोड़कर चली जाएगी। दूसरी तरफ रजा बहुत गुस्से में होगा। हमदान ये सब देखकर गुस्से में आ जाएगा और रजा से कहेगा, तुम नताशा को ऐना समझने की कोशिश मत करना। वो नताशा है, ऐना की तरह मासूम और भोली नहीं। अगर तुमने नताशा को कुछ भी ऐसा वैसा कहा तो उसकी तरफ से जवाब बहुत बुरा आएगा। हमदान रजा से कहेगा कि नताशा ऐना नहीं है जिसे वो कहीं भी रास्ते में छोड़ सकता है। अगर नताशा से कुछ भी कहा तो वो बुरे तरीके से पेश आएगी। हमदान रजा को समझाने की कोशिश करता है कि उसे ये मामला रफा दफा कर देना चाहिए। रजा को अब इस बात का एहसास हो रहा है कि उसने ऐना को छोड़कर नताशा से मंगनी करके अपने लिए किस कदर अजाब खड़ा कर लिया है। हमदान गुस्से में घर जाएगा। वहाँ जाकर वो ऐना की हालत देखकर परेशान हो जाएगा और उसे लगेगा कि उसने ऐना के साथ ज्यादती कर दी है। भले हमारा रिश्ता इतना मजबूत नहीं हुआ लेकिन हम मियाँ बीवी तो हैं। ऐना को बहुत अफसोस भी हो रहा होगा लेकिन वो ना चाहते हुए भी हमदान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। हमदान भी अब ऐना को चाहने लगा है। व्यूवर्स, आपको क्या लगता है, ये मंगनी कायम रहेगी? क्या रजा नताशा से बदला लेगा? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल सुकून की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि ऐना पहले खुद ही हमदान को शानसे से मंगनी के लिए मनाती है। अब जब शानसे और हमदान की मंगनी होने जा रही है तो ऐना बहुत उदास हो गई है। वहाँ रमजानी ऐना के पास जाकर कहेगा कि वो जाकर हमदान की मंगनी अटेंड करे। हमदान साहब की खुशी का इतना बड़ा दिन है, आखिर आप क्यों नहीं जा रही? अब ऐना रमजानी को कैसे बताए कि हमदान उसका शौहर है? वो अपने शौहर की मंगनी पर कैसे जा सकती है और वो भी रजा के घर में? यहाँ पर आप देखेंगे कि हमदान और शानसे की मंगनी का फंक्शन बहुत अच्छे से जा रहा होगा लेकिन इनका मजा तब किरकिरा हो जाएगा जब रजा अपनी मंगेतर नताशा से इश्क लड़ाने की कोशिश करेगा। नताशा तो पहले ही रजा को नापसंद करती है और ये मंगनी तोड़ना चाहती है। इस तरह रजा खूब बढ़ चढ़कर खुद को पेश करेगा और नताशा का हाथ पकड़ना चाहेगा। नताशा पलटकर रजा के मुंह पर थप्पड़ मार देगी। यहाँ पे नताशा की माँ भी नताशा का ही साथ देगी। वो रजा की माँ को खूब बातें सुनाएगी कि अगर आपने अपने बेटे की तरबियत अच्छी की होती तो उसे आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब नताशा मंगनी तोड़कर चली जाएगी। दूसरी तरफ रजा बहुत गुस्से में होगा।
हमदान ये सब देखकर गुस्से में आ जाएगा और रजा से कहेगा, तुम नताशा को ऐना समझने की कोशिश मत करना, वो नताशा है, ऐना की तरह मासूम और भोली नहीं। अगर तुमने नताशा को कुछ भी ऐसा वैसा कहा तो उसकी तरफ से जवाब बहुत बुरा आएगा। हमदान रजा से कहेगा कि नताशा ऐना नहीं है जिसे वो कहीं भी रास्ते में छोड़ सकता है। अगर नताशा से कुछ भी कहा तो वो बुरे तरीके से पेश आएगी। हमदान रजा को समझाने की कोशिश करता है कि उसे ये मामला रफा दफा कर देना चाहिए। रजा को अब इस बात का एहसास हो रहा है कि उसने ऐना को छोड़कर नताशा से मंगनी करके अपने लिए किस कदर अजाब खड़ा कर लिया है। हमदान गुस्से में घर जाएगा। वहाँ जाकर वो ऐना की हालत देखकर परेशान हो जाएगा और उसे लगेगा कि उसने ऐना के साथ ज्यादती कर दी है। भले हमारा रिश्ता इतना मजबूत नहीं हुआ, लेकिन हम मियाँ बीवी तो हैं। ऐना को बहुत अफसोस भी हो रहा होगा, लेकिन वो ना चाहते हुए भी हमदान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। हमदान भी अब ऐना को चाहने लगा है। व्यूवर्स, आपको क्या लगता है, ये मंगनी कायम रहेगी? क्या रजा नताशा से बदला लेगा? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल सुकून की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि ऐना पहले खुद ही हमदान को शानसे से मंगनी के लिए मनाती है। अब जब शानसे और हमदान की मंगनी होने जा रही है तो ऐना बहुत उदास हो गई है। वहाँ रमजानी ऐना के पास जाकर कहेगा कि वो जाकर हमदान की मंगनी अटेंड करे। हमदान साहब की खुशी का इतना बड़ा दिन है, आखिर आप क्यों नहीं जा रही? अब ऐना रमजानी को कैसे बताए कि हमदान उसका शौहर है? वो अपने शौहर की मंगनी पर कैसे जा सकती है, और वो भी रजा के घर में? यहाँ पर आप देखेंगे कि हमदान और शानसे की मंगनी का फंक्शन बहुत अच्छे से जा रहा होगा, लेकिन इनका मजा तब किरकिरा हो जाएगा जब रजा अपनी मंगेतर नताशा से इश्क लड़ाने की कोशिश करेगा। नताशा तो पहले ही रजा को नापसंद करती है और ये मंगनी तोड़ना चाहती है। इस तरह रजा खूब बढ़ चढ़कर खुद को पेश करेगा और नताशा का हाथ पकड़ना चाहेगा। नताशा पलटकर रजा के मुंह पर थप्पड़ मार देगी। यहाँ पे नताशा की माँ भी नताशा का ही साथ देगी। वो रजा की माँ को खूब बातें सुनाएगी कि अगर आपने अपने बेटे की तरबियत अच्छी की होती तो उसे आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब नताशा मंगनी तोड़कर चली जाएगी। दूसरी तरफ रजा बहुत गुस्से में होगा। हमदान ये सब देखकर गुस्से में आ जाएगा और रजा से कहेगा, तुम नताशा को ऐना समझने की कोशिश मत करना, वो नताशा है, ऐना की तरह मासूम और भोली नहीं। अगर तुमने नताशा को कुछ भी ऐसा वैसा कहा तो उसकी तरफ से जवाब बहुत बुरा आएगा। हमदान रजा से कहेगा कि नताशा ऐना नहीं है जिसे वो कहीं भी रास्ते में छोड़ सकता है। अगर नताशा से कुछ भी कहा तो वो बुरे तरीके से पेश आएगी। हमदान रजा को समझाने की कोशिश करता है कि उसे ये मामला रफा दफा कर देना चाहिए। रजा को अब इस बात का एहसास हो रहा है कि उसने ऐना को छोड़कर नताशा से मंगनी करके अपने लिए किस कदर अजाब खड़ा कर लिया है। हमदान गुस्से में घर जाएगा। वहाँ जाकर वो ऐना की हालत देखकर परेशान हो जाएगा और उसे लगेगा कि उसने ऐना के साथ ज्यादती कर दी है। भले हमारा रिश्ता इतना मजबूत नहीं हुआ, लेकिन हम मियाँ बीवी तो हैं। ऐना को बहुत अफसोस भी हो रहा होगा, लेकिन वो ना चाहते हुए भी हमदान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। हमदान भी अब ऐना को चाहने लगा है। व्यूवर्स, आपको क्या लगता है, ये मंगनी कायम रहेगी? क्या रजा नताशा से बदला लेगा? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल सुकून की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि ऐना पहले खुद ही हमदान को शानसे से मंगनी के लिए मनाती है। अब जब शानसे और हमदान की मंगनी होने जा रही है तो ऐना बहुत उदास हो गई है। वहाँ रमजानी ऐना के पास जाकर कहेगा कि वो जाकर हमदान की मंगनी अटेंड करे। हमदान साहब की खुशी का इतना बड़ा दिन है, आखिर आप क्यों नहीं जा रही? अब ऐना रमजानी को कैसे बताए कि हमदान उसका शौहर है? वो अपने शौहर की मंगनी पर कैसे जा सकती है, और वो भी रजा के घर में? यहाँ पर आप देखेंगे कि हमदान और शानसे की मंगनी का फंक्शन बहुत अच्छे से जा रहा होगा, लेकिन इनका मजा तब किरकिरा हो जाएगा जब रजा अपनी मंगेतर नताशा से इश्क लड़ाने की कोशिश करेगा। नताशा तो पहले ही रजा को नापसंद करती है और ये मंगनी तोड़ना चाहती है। इस तरह रजा खूब बढ़ चढ़कर खुद को पेश करेगा और नताशा का हाथ पकड़ना चाहेगा। नताशा पलटकर रजा के मुंह पर थप्पड़ मार देगी। यहाँ पे नताशा की माँ भी नताशा का ही साथ देगी। वो रजा की माँ को खूब बातें सुनाएगी कि अगर आपने अपने बेटे की तरबियत अच्छी की होती तो उसे आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब नताशा मंगनी तोड़कर चली जाएगी। दूसरी तरफ रजा बहुत गुस्से में होगा। हमदान ये सब देखकर गुस्से में आ जाएगा और रजा से कहेगा, तुम नताशा को ऐना समझने की कोशिश मत करना, वो नताशा है, ऐना की तरह मासूम और भोली नहीं। अगर तुमने नताशा को कुछ भी ऐसा वैसा कहा तो उसकी तरफ से जवाब बहुत बुरा आएगा। हमदान रजा से कहेगा कि नताशा ऐना नहीं है जिसे वो कहीं भी रास्ते में छोड़ सकता है।
अगर नताशा से कुछ भी कहा तो वो बुरे तरीके से पेश आएगी। हमदान रजा को समझाने की कोशिश करता है कि उसे ये मामला रफा दफा कर देना चाहिए। रजा को अब इस बात का एहसास हो रहा है कि उसने ऐना को छोड़कर नताशा से मंगनी करके अपने लिए किस कदर अजाब खड़ा कर लिया है। हमदान गुस्से में घर जाएगा। वहाँ जाकर वो ऐना की हालत देखकर परेशान हो जाएगा और उसे लगेगा कि उसने ऐना के साथ ज्यादती कर दी है। भले हमारा रिश्ता इतना मजबूत नहीं हुआ, लेकिन हम मियाँ बीवी तो हैं। ऐना को बहुत अफसोस भी हो रहा होगा, लेकिन वो ना चाहते हुए भी हमदान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। हमदान भी अब ऐना को चाहने लगा है। व्यूवर्स, आपको क्या लगता है, ये मंगनी कायम रहेगी? क्या रजा नताशा से बदला लेगा? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल सुकून की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि ऐना पहले खुद ही हमदान को शानसे से मंगनी के लिए मनाती है। अब जब शानसे और हमदान की मंगनी होने जा रही है तो ऐना बहुत उदास हो गई है। वहाँ रमजानी ऐना के पास जाकर कहेगा कि वो जाकर हमदान की मंगनी अटेंड करे। हमदान साहब की खुशी का इतना बड़ा दिन है, आखिर आप क्यों नहीं जा रही? अब ऐना रमजानी को कैसे बताए कि हमदान उसका शौहर है? वो अपने शौहर की मंगनी पर कैसे जा सकती है, और वो भी रजा के घर में? यहाँ पर आप देखेंगे कि हमदान और शानसे की मंगनी का फंक्शन बहुत अच्छे से जा रहा होगा, लेकिन इनका मजा तब किरकिरा हो जाएगा जब रजा अपनी मंगेतर नताशा से इश्क लड़ाने की कोशिश करेगा। नताशा तो पहले ही रजा को नापसंद करती है और ये मंगनी तोड़ना चाहती है। इस तरह रजा खूब बढ़ चढ़कर खुद को पेश करेगा और नताशा का हाथ पकड़ना चाहेगा। नताशा पलटकर रजा के मुंह पर थप्पड़ मार देगी। यहाँ पे नताशा की माँ भी नताशा का ही साथ देगी। वो रजा की माँ को खूब बातें सुनाएगी कि अगर आपने अपने बेटे की तरबियत अच्छी की होती तो उसे आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब नताशा मंगनी तोड़कर चली जाएगी। दूसरी तरफ रजा बहुत गुस्से में होगा। हमदान ये सब देखकर गुस्से में आ जाएगा और रजा से कहेगा, तुम नताशा को ऐना समझने की कोशिश मत करना। वो नताशा है, ऐना की तरह मासूम और भोली नहीं। अगर तुमने नताशा को कुछ भी ऐसा वैसा कहा तो उसकी तरफ से जवाब बहुत बुरा आएगा। हमदान रजा से कहेगा कि नताशा ऐना नहीं है जिसे वो कहीं भी रास्ते में छोड़ सकता है। अगर नताशा से कुछ भी कहा तो वो बुरे तरीके से पेश आएगी। हमदान रजा को समझाने की कोशिश करता है कि उसे ये मामला रफा दफा कर देना चाहिए। रजा को अब इस बात का एहसास हो रहा है कि उसने ऐना